अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसकी फिक्र आखिरत पर होगी, अल्लाह ताला उसकी मालदारी इसके दिल में कर देगा। जिसको दुनिया की फिक्र होगी तो अल्लाह ताला दुनिया को मुंतशिर कर देगा, यानी बिखेर देगा दुनिया को, और वो दुनिया में ही लगा रहेगा। दुनिया से तो उसको इतना ही मिलेगा जितना इसके लिए मुकद्दर में लिखा हुआ है, लेकिन उसने आखिरत को भुला दिया। आखिरत को इकट्ठा करने की उसने कोशिश नहीं की, यानी आखिरत अपनी बनाने की कोशिश नहीं की। ये तिरमिज़ी की हदीस है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जिस बंदे ने दुनिया में कोई काम किया, मसलन सदका किया, लोगों पर कोई एहसान किया, किसी को जुल्म से बचाया, किसी को खिलाया, किसी को पिलाया, अगर इसका मकसद ये है कि मेरा भी चलो कल को कोई कर देगा, अल्लाह की रजा और जन्नत मतलूब नहीं, तो वही होगा जिसका इरादा किया था उसने। अब देखिए कि कितना जरूरी है अपने ईमान को रियाकारी से बचाना, दिखावे से बचाना, कितना ज्यादा जरूरी है। अमाल के अंदर भी, इबादत के अंदर भी, अल्लाह के रास्ते में जो कुछ भी करना, चाहे किसी के साथ एहसान करना है, नेकी करनी है, थोड़ी सी किसी को जो भी आपने सपोर्ट दी है, अगर उसके अंदर अल्लाह की रजा नहीं है और जन्नत को हासिल करने की ख्वाहिश नहीं है, तो फिर वो सारे का सारा बेकार हो जाएगा कल को। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रियाकारी, दिखावा, शिर्क खफी जो तुम्हारे नजदीक मसीह दज्जाल से भी ज्यादा खौफनाक है, उससे भी ज्यादा खौफनाक है रियाकारी। शिर्क खफी जो है, जो तुम खुफिया शिर्क करते हो, यानी मसीह दज्जाल से हम कितना डरते हैं। ऐसा ना हो कि वो ईमान छीन ले, ऐसा ना हो कि क्या हो जाएगा, अल्लाह उससे महफूज रखे। और हम हर अपनी नमाज के इख्तिताम पे दुआ पढ़ते हैं। हमारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह में औज़ुबिका मिन मसीह दज्जाल, के मसीह दज्जाल से भी जो है वो पनाह मांगा करें। तो ये दिखावा जो है मसीह दज्जाल से भी ज्यादा खौफनाक है। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरत बकरा में इसकी मिसाल फरमाते हैं, जैसे साफ पत्थर पर हल्की सी मिट्टी और उसके ऊपर पड़े जोर का मींह और वो साफ हो जाए। यानी पत्थर के ऊपर जो मिट्टी है तुम्हारे सदका खैरात, ऐसे ही जैसे पत्थर के ऊपर मिट्टी डाली हुई हल्की फुल्की, और जब जोर का मींह आया तो उड़ गई। जब अमाल तूने अल्लाह की रजा के लिए नहीं किए थे, जन्नत के हसूल के लिए नहीं किए थे, तो फिर कुछ भी नहीं मिलेगा। बस मींह आया तो साफ है, यानी उन अमाल का बदला आपको मिलेगा नहीं। अल्लाह अकबर कबीरन कबीरा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला इस उम्मत की मदद इनके कमजोर लोगों की दुआ से, इनकी नमाज से और इनके खलास के जरिए फरमाता है। कमजोरों से दुआ लेनी है तो उनको अल्लाह के रास्ते में दो, कुछ ना कुछ उनके पास हाथ सदका खैरात करो। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कमजोर लोग ढूंढने में मेरी मदद करो कि तुम्हें उनकी वजह से रिज़्क दिया जाता है। और अपनी नमाजों के साथ अल्लाह की मदद मांगो, इखलास के जरिए मांगनी है। खलूस आपके अंदर होना चाहिए कि ये काम मैं कर रहा हूं सिर्फ खालिस्तन अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हर आदमी अपने दिए हुए सदके की छांव में होगा जहां तक कि लोगों के दरमियान फैसला कर दिया जाएगा। सदका करना दुनिया के अंदर फर्जी सदका, वो जिस तरह ज़कात होती है, उशर होता है, इसके अलावा जो नफली सदके की बात हो रही है कि हर इंसान, अब क़यामत के दिन देखें, हशर के दिन कितना सूरज नजदीक होगा और कितनी तपिश होगी और कितना पसीना होगा, कितनी दुनिया के अंदर हलचल होगी, परेशानी होगी। अल्लाह हम सब को इससे महफूज रखे। तुम्हारे नबी ने फरमाया कि हर बंदा अपने दिए हुए सदके की छांव में होगा। जितना सदका दिया होगा उतनी देर तक, दिन भी तो बड़ा लंबा है, 50,000 साल का,
तो जितना सदका दिया होगा उतनी देर तक तो साया रहेगा, जहां सदका खत्म हो गया फिर साया भी खत्म हो जाएगा। और जिसने सदका खैरात ही किए होंगे वो वहां तक पहुंच जाएगा जहां तक के लोगों का फैसला हो जाएगा। तो जो सारी इबादत हमने सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में करनी है। मसलन कोई पहले गाना सुनता था और अब उसे पता चल गया है कि गाने जो हैं ये शैतान की बांसुरी है, अब उसने गानों से बाइकाट कर देना है। महबूब चीजों को छोड़कर ही इबादत होती है। रसूमात क्या किसी के माशरे के अंदर, किसी बरादरी के अंदर, लोगों के अंदर अगर रसूमात है तो रसूमात से बाइकाट करना पड़ेगा। अल्लाह की मोहब्बत को जो पाना है तो माल खर्च करने से भी अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया छुपा खर्च करना जो है वो भी जन्नत का साया है। लेकिन माल खर्च करते हुए दिल में अल्लाह की मोहब्बत का तमा और लालच रखना है। यह काम वो कर सकता है जिसके दिल में अल्लाह की खौफ होगा, अल्लाह का खौफ उसके ऊपर सवार होगा और अल्लाह के वादे पर यकीन होगा। ये दो काम होंगे तो सदके की तरफ इंसान हाथ बढ़ाएगा। वमन युक़ शुह नफ्सिही उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, जो दिल की तंगी से बचा लिया गया। शुह नफ्सिही, दिल की तंगी, मैं खर्च करूंगा कहीं मेरा माल ना थोड़ा हो जाए, मैंने उधर भी खर्च करना उधर भी खर्च करना है। जो दिल की तंगी से बचा लिया गया उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, वही बंदा फलाह पाने वाला है, वही कामयाब होने वाला है। कई लोगों को मैंने देखा मकान बना लिए हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है, तो अब इस साल कुर्बानी नहीं करनी है। हमने कहते हैं कि वो ना पैसे बहुत लग गए हैं तो अब ना गुर्बत आ गई है। अस्तगफिरुल्लाह। दुनिया बनाई और अल्लाह से रूबगर्दानी कर ली। खुश होकर देना चाहिए तो सदका खरायत जे कुर्बानी, और सदका खरायत से भी हाथ खींच लिया कि अब पैसे बहुत लग गए हैं और अब ना पैसे नहीं है हमारे पास। हालांकि इनकम आ रही है, कारोबार चल रहे हैं। तो ये सारी अल्लाह की मोहब्बत से दूरियां हैं। शैतान हमारे दिलों में जब विश्वास डालता है कि तुमने इधर इतना ज्यादा लगा लिया, अब अल्लाह के रास्ते में ना भी तो फिर जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो दे लेना। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल यदुल उल्या खैरुम मिन अल यदि सुफला, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। हमेशा अपने लिए दुआ फरमाया करें, अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि अल्लाह ताला हमारे हाथ को देने वाला हाथ बना दे, ऊपर वाला हाथ बना दे। यानी ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ में फेंकता है। यदुल उलिया, ऊपर वाला हाथ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया औलाद पर खर्च करना भी सदका है। कुछ लोगों के मामलात सुने, जहां दर्स देने के लिए चले जाएं वो लोग अपने मामला शेयर करते हैं, मसाइल पूछते हैं। तो कुछ मामलात लोग इस तरह के बताते हैं, मियाँ बीवी में नाचाकी हो गई तो बीवी जो है वो लेके बैठी हुई है, कई साल हो गए, ना बीवी को खर्चा दिया और ना बच्चों को खर्चा दिया। हालांकि दूसरी जगहों पे वो बड़ा रुपया खर्च कर रहा है, दीनी मामलात में, दीनी कामों में, मस्जिदों में खर्च हो रहे हैं, मदारस में खर्च हो रहे हैं, हर जगह पे खर्च हो रहे हैं। बीवी बच्चों को नहीं दिया। बीवी जब तक हक में है उसको भी खर्चा देना है। और जहां तक कुरान पाक के अंदर है कि तलाक भी हो गई है, जब तक वो इद्दत में बैठी है वो इद्दत के 3 महीने भी उसको खर्चा देना है। और बच्चों को कौन दे? अस्तगफिरुल्लाह। वो जा तो फिर सदकात और खैरातों में पलना शुरू कर देते हैं। हालांकि बाप मालदार होता है, ना भी मालदार हो, वो जितने जोगा है वो दे तो सही कुछ ना कुछ औलाद को। बाज़ औक़ात मियाँ बीवी में नाचाकी हो गई, तलाक तक नौबत चलेगी, तलाक हो गई
और बच्चे छोटे थे, वो बीवी के पास रह गए, या ले लिए या दे दिए, जैसे भी मामला हुआ उनका। तो अब बच्चों को खर्चा नहीं दिया, जिद में आके कि नहीं देना। अल्लाह तुम्हारी जिद्दों को नहीं देखेगा, अल्लाह तो अपने हुक्मों को देखेगा, किसने मेरे हुक्म के ऊपर अमल किया है और किसने नहीं किया। सबसे बेहतरीन सदका नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो है जो तुम अपने अपने बच्चों पे खर्च करते हो। बच्चों पे खर्च करना सदका, उसके बाद फिर किसी और को देना है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक आदमी, उसने कहा अल्लाह के रसूल मैं 1 दिरहम खर्च करना चाहता हूँ। आपने फरमाया अपने ऊपर कर लो। सदका करना चाहता हूँ यानी, आपने फरमाया अपने ऊपर कर लो। कहने लगा कि इससे ज्यादा है। आपने फरमाया अपने बच्चों के ऊपर खर्च करो। फरमाया इससे ज्यादा है। फरमाया अपनी बीवी के ऊपर खर्च करो। कहने लगे इससे ज्यादा है। फरमाया अपने गुलाम के ऊपर खर्च कर दो। फरमाया अल्लाह के रसूल उनके ऊपर खर्च करके भी 1 दिरहम मेरे पास है खर्च करने के लिए। आपने फरमाया अब जहां तुम्हारा जी चाहे खर्च कर दो। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 1 दिरहम लाख दिरहम पर सबकत ले गया। वो कैसे ले गया? एक बंदे के पास था ही 1 दिरहम, अपनी जरूरियात पूरी करने के बाद उसके बाद एक ही दिरहम था। वो 1 दिरहम उसने अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। और दूसरे बंदे ने 1 लाख दिरहम खर्च किए। उसके पास कई 100 लाख थे और उसमें से उसने 1 लाख खर्च कर दिए। वो जिसने 1 दिरहम दिया उसने सारे का सारा माल दे दिया जो उसके पास था, और जिसने 1 लाख दिरहम दिया उसमें उसने कई 100वां हिस्सा निकाला अपने माल का। नफली सदका और नफली आसान नफली नेकी करने के लिए ऐसी जगहों को मद्देनजर रखा करो जहां इल्म के काम हो रहे हैं, इस्लामी इल्म के, दीनी इल्म के काम हो रहे हों, दीन की नशर शात जहां हो रही हो, दावत इल्लाह जहां दी जा रही हो। मुसलमानों को नुकसान से बचाने के लिए उन ऐसी जगहों पर खर्च किया जाए। और वो जगह जहां अल्लाह की रजा का हसूल हो, करीबी जरूरतमंद उनको दिया जाए। मस्जिदों के अंदर, मदारस के अंदर उलमा कराम को जरूरत के मुताबिक उनको भी दिया जाए, क्योंकि अगर वो यही काम करेंगे तो फिर कोई और नहीं कर सकेंगे। अगर कोई कर सके तो माशाल्लाह, किसी का और कोई कारोबार है, अगर वो कहे कि मैं नहीं लेता फिसबिल्लाह करता हूँ तो फिर माशाल्लाह। लेकिन उनकी जरूरियात को पूरा करना भी हमारी इस्लामी जिम्मेदारी है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर बीवी खास से कुछ देती है, खामद की रजा है इसके अंदर, तो उसको भी, खामद को भी इस सदके में से हिस्सा मिलेगा। लेकिन जो बिला वजह मांगता है उसको बिला वजह मांगना भी नहीं चाहिए। दौलत इकट्ठे करने के लिए सवाल का बहाना नहीं बनाना चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बिला वजह मांगना क़यामत को चेहरे पे गोश्त नहीं होगा। यानी जिसने बिला वजह मांगा क़यामत के दिन उसके चेहरे पे गोश्त नहीं होगा। और कुछ लोग मांग भी सकते हैं, मसलन किसी के ऊपर नागहानी आफत आ गई है, किसी को कोई तावान भरना पड़ गया है, किसी के अखराजात बावजूद कोशिश के पूरे नहीं हो सके, पूरे नहीं कर सकता वो, तो वो भी मांग ले। लेकिन जो अपने अखराजात पूरे कर सकता है वो ना ही मांगे तो बेहतर है। अच्छा, जो गवर्नमेंट की कुछ स्कीमें निकल आती हैं, तो जो गवर्नमेंट दे रही है, खुशी से दे रही है, और वो बता रही है कि जिससे इनकम, इससे इतनी कम इसकी इनकम हो तो वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है, इसके अंदर एप्लीकेशन दे सकता है, तो भी ठीक है लेना। लेकिन अगर आप अपने अखराजात पूरे कर सकते हैं तो मेरी ये अपनी जाती राय है कि बहुत एहतियात से काम लें।
नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो बिला वजह मांगता है वो अंगारा मांगता है, चाहे इसने ज्यादा मांग लिया चाहे कम मांग लिया, चाहे ज्यादा मिल गया चाहे कम मिल गया। और फरमाया, सवाल करना एक जख्म है जिसके साथ आदमी अपने चेहरे को जख्मी करता है। अलबत्ता अगर मजबूरी की वजह से सवाल करे या बादशाही वक्त से सवाल करे तो इसमें कोई हर्ज नहीं। एक सहाबी थे हजरत हकीम बिन हिज़ाम, वो फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम से सवाल किया, आपने अता फरमा दिया, मैंने फिर मांगा आपने फिर अता कर दिया, मैंने फिर मांगा तीसरी दफा आपने फिर अता फरमा दिया, और आपने फरमाया, हकीम ये माँ सरसब्ज शीरी है, जो इसे सखावत नफ्स के जरिए हासिल करेगा इसके लिए तो इसमें बरकत होगी, और जो इसे लालच से हासिल करेगा तो बरकत नहीं होगी। इसकी मिसाल इस शख्स की है जो खाना तो खाता है मगर सैर नहीं होता। हकीम ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल, इस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, अब के बाद ना कभी मांगूंगा, इसके बाद कभी भी मांगूंगा नहीं इसके बाद। और उसके बाद अबू बकर सिद्दीक ने अतिये की दावत दी, हकीम ने कबूल ना की, लेने से इनकार कर दिया। हजरत उमर फारूक ने भी बुलाया तो भी इनकार कर दिया। दुनिया से रुखसत होने तक कभी किसी से सवाल नहीं किया। अल्लाह हम सबको भी अल्लाह अपने फजल से अपनी रहमतों से हमारी रोजियों के अंदर अल्लाह की ज़ात बरकतें डाल दे। अल्लाह हम सबको सवाल से बचा ले, ज़रूरत भी हो तो अल्लाह अपनी तरफ से ही हमें गनी कर दे। और जो लोग सदका खैरात करते हैं अल्लाह उनके सदका और खैरात के अंदर बहुत ज़्यादा बरकतें डाल दे। अल्लाह उनके सदका और खैरात को कबूल कर ले। जो दीन को हासिल करने के लिए, अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करने के लिए सवाल करते हैं, अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो।